पुनरीक्षण में जितने मतदाता अभी मतदाता सूची में हैं, उन सभी को एक गणना प्रपत्र दिया जाना है। यह गणना प्रपत्र, एक सैंपल दे दीजिए। यह गणना प्रपत्र प्री फिल्ड फॉर्म है जो कि डाउनलोड किया जाना है। ये डाउनलोड मतदाता स्वयं कर सकता है अथवा इसको बीएलओ को भी हम लोग प्रिंट कराकर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बीएलओ घर घर जाकर इसे दें और उनसे डेटा भरवा करके इसको कलेक्ट भी करें। यदि आप इसको देखेंगे, ये गणना प्रपत्र का प्रारूप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मतदाता का नाम, उसका बूथ संख्या, बूथ की विवरणी इत्यादि दी हुई है और इसमें उस मतदाता का फोटो भी है। उसके बगल में आप देखेंगे आवश्यकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक अपडेटेड फोटो भी मतदाता इसमें संलग्न करे और उसके नीचे जो विवरणी है, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या, आधार संख्या यदि हो तो, एवं उसकी विवरणी, उसके माता पिता एटसेट्रा के डिटेल्स, बहुत छोटा सा ये एक आपको दिया हुआ है, उसको फिल करके उसको वापस करना है। इसके नीचे एक घोषणा मतदाता द्वारा किया जाना है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये जो नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे यह प्रमाणित होगा कि मतदाता यहाँ का नागरिक है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी है और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे लोगों को मतदान करने का अधिकार है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका यह अधिकार है। नागरिकता के क्रम में यह प्रमाणित करने के क्रम में कुछ बिंदु हैं, उसमें उसको डिटेल्स मार्क करने होंगे। इसमें 3 कैटेगरी में इसे विभक्त किया गया है। पहला कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। यदि कोई ऐसा मतदाता जिसका जन्म 1987 1 जुलाई के पूर्व हुआ है, उनको यह फॉर्म फिलअप करना है, गणना प्रपत्र, और इसके अतिरिक्त उनको एक दस्तावेज देना है। ये जो 11 दस्तावेज की सूची आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें से कोई एक दस्तावेज यदि वो उसमें संलग्न करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं अथवा बीएलओ को जमा कर देते हैं, तो उनका नाम जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है मतदाता सूची का 1 अगस्त को जो होने वाला है, उसमें आ जाएगा। बीएलओ ये कलेक्ट करते हैं, यदि अगर ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया गया है तो उनको भी अपलोड यह बीएलओ ऐप पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन में डेटा आ सकेगा। दूसरी कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को अपना डिटेल देना है, एक दस्तावेज, और अपने माता या पिता किसी एक व्यक्ति का इन्हीं 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना है, संलग्न करना है। तीसरी श्रेणी है, मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को, उस मतदाता को अपना एक डॉक्यूमेंट, अपने माता का एक डॉक्यूमेंट, अपने पिता का एक डॉक्यूमेंट, अर्थात तीनों व्यक्ति का डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करना है और उसके बाद ये प्रपत्र उनको अपना हस्ताक्षर करते हुए बीएलओ को वापस कर देना है। ये डॉक्यूमेंट की सूची हम बताएंगे। उसके पूर्व यह भी बताना है कि इसमें 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है, आप सभी अवगत होंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, 22 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। लगभग 2 डेकेड में ये किया जाता है मतदाता सूची की स्वच्छता के लिए, उसकी मजबूती के लिए। तो ये 2003 के इलेक्टोरल रोल में जितने मतदाताओं का नाम है, ऐसे मतदाताओं को केवल यह एन्यूमरेशन फॉर्म एवं उस इलेक्टोरल रोल में वो किस क्रमांक पे है, यदि वो लगा देता है उसका कॉपी, तो उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस मतदाता, क्योंकि अभी ये पुरानी बात है, लगभग 38 साल हो गए, उनके बेटा बेटी जो भी उनके वंशज होंगे, वो भी अगर उस सूची को लगा देते हैं और वंशावली अपनी देते हैं कि ये मेरे माता पिता है जिनका ऑलरेडी मतदाता सूची में नाम था 2003 में, तो उनको भी और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। 2003 की मतदाता सूची प्राप्त होने वाली है, मिल गया है वो डेटा, हम लोग को उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो रही है। जैसे भी वो होता है तो सभी बीएलओ को यह उपलब्ध कराया जाएगा। जिला के वेबसाइट, ERO-NET सभी पे यह उपलब्ध रहेगा, ताकि मतदाता स्वयं उसको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसको संलग्न कर सकते हैं कि हाँ, मैं 2003 में मतदाता था, मतदान करता था, इसीलिए मेरा नाम इसमें जुड़ने योग्य है और कोई दस्तावेज देने की इसमें आवश्यकता नहीं है।